हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटे की एक जिद ने पिता को मौत के मुंह में डाल दिया। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुंजन बस सिर्फ 8 साल की थी, अपने पापा की परी। वो जो भी कहती वो रोहन के लिए फतर की लकीर थी। रोहन एक बाइक राइडर्स था। गुंजन को भी वो तरह तरह के खेल दिखाया करता। ममता बहुत बार कहती कि गुंजन अभी तो छोटी बच्ची है, इसे ये सब मत दिखाओ। रोहन हमेशा ममता की बात को अनसुना कर देता। अब रोहन रोज गुंजन को स्कूल छोड़ने जाता और फिर लेने ममता चली जाती। गुंजन अपने क्लास में सबसे कहती उसके पापा बेस्ट है। गुंजन के दोस्त भी कहते हाँ हमें पता है। एक दिन रोहन को अपने काम पर जल्दी जाना था। उसने गुंजन को कहा, बेटा आज तुम्हें तुम्हारी माँ छोड़ देगी। क्यों? गुंजन ने कहा, आज से मुझे कुछ दिनों तक जल्दी जाना होगा। मैं एक शो करने वाला हूँ, मुझे उसकी तैयारी और प्रैक्टिस भी करनी होगी। शो? क्या बात है पापा, मैं चलूँ आपके साथ, मुझे भी देखना है, गुंजन ने कहा। रोहन और गुंजन की बात सुनकर ममता भी रसोई घर से बाहर आकर बोली, क्या हुआ, कैसा शो? जल्दी बताओ पापा, मुझे जानना है। गुंजन भी बोली, मौत का कुआं, ये है मेरे शो का नाम। क्या मैं भी चलूं पापा, मुझे देखना है। प्लीज़ पापा आने दो ना मुझे, प्लीज़ पापा। नहीं बेटा, आज नहीं, फिर कभी। ममता ने घबराते हुए रोहन का हाथ पकड़ लिया और बोली, क्या इसमें खतरा है? रोहन मुस्कुराते हुए बोला, नहीं ममता, इसमें कोई खतरा नहीं, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बस केवल 15 दिन की तो बात है, फिर ये शो ख़त्म। क्या 15 दिन? ममता ने घबराते हुए कहा, तुम क्या पागल हो गए हो? ममता ने गंभीरता से कहा, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है रोहन, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। रोहन ने ममता का हाथ पकड़ते हुए कहा, चिंता मत करो, और गुंजन की तरफ देखकर इशारा किया। गुंजन झट से ममता से लिपट गई और बोली, माँ चिंता मत करो, मेरे पापा सबसे बेस्ट है। फिर सब मुस्कुराने लगे। गुंजन जल्दी से बोली, चलो मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है, चलो जल्दी चलो। रोहन ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कल से मम्मी छोड़ दिया करेगी। ठीक है पापा, गुंजन ने कहा। रोहन ने गुंजन को स्कूल छोड़ दिया और फिर वो अपने काम पर चला गया। बस कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन गुंजन ने सोचा, क्यों न मैं पापा का शो देखने जाऊं। उसने मन ही मन में सोच लिया था कि मम्मी जब स्कूल छोड़ देगी तब वो पापा के पास चली जाएगी। ममता ने गुंजन को स्कूल छोड़ दिया, फिर वो घर की तरफ निकल गई। गुंजन को पता नहीं था कि रोहन का शो कहाँ होने वाला था, पर उसने रोहन और ममता की बातें सुन ली थी। वो बोल रहा था, गुंजन के स्कूल के पीछे एक जगह है, वहाँ होगा। गुंजन स्कूल से निकल गई और अपने पापा का शो देखने चली गई। गुंजन को वहाँ देखकर रोहन चौंक गया। तुम यहाँ कैसे आई बेटा, और तुम्हें कैसे पता चला कि शो यहाँ है? गुंजन ने घबराकर कहा, पापा आप जब मम्मी से कल बात कर रहे थे तब मैंने सुन लिया। सॉरी पापा। ठीक है, लेकिन एकदम चुप रहना, चिल्लाना मत। ओके पापा। बस अब शो शुरू हो गया। गुंजन तालियां बजाती हुई खुशी से नाचने लगी। वाह पापा वाह। बीच बीच में शो में जब बाइक गोल गोल ऊपर तक आती तो गुंजन घबरा जाती। बस शो ख़त्म होते ही गुंजन अपने पापा से लिपट गई और बोली, वाह पापा वाह, मुझे बहुत मज़ा आया इस शो में। शो आज जल्दी ख़त्म हो गया था। रोहन ने कहा, चलो बेटा अब घर चलते हैं। गुंजन घबराते हुए बोली, पर पापा मेरी स्कूल अभी ख़त्म नहीं हुई है। कोई बात नहीं, हम मम्मी को सब सच बता देंगे, और तुम तो हमारी लाडली हो, मम्मी कुछ नहीं कहेगी। रोहन ने गुंजन को बाइक पर बैठाया और घर की तरफ चल दिए। गुंजन जिद करने लगी और बोली, पापा और तेज चलाइए ना प्लीज। रोहन गुंजन की बात को मानते हुए और तेज चलाते गया। तभी ब्रेक फेल हो गई। उसने बड़ी कोशिश की पर वो कंट्रोल न कर पाया। सामने से बड़े ही तेजी से गाड़ी आ रही थी। रोहन ने कंट्रोल करने की कोशिश की पर उसका एक्सीडेंट हो गया था। गुंजन को सर पर गहरी चोट लगी थी। रोहन बेहोश हो गया था। वहां मौजूद लोगों ने रोहन और गुंजन को अस्पताल पहुंचाया।
रोहन की चोट मामूली थी, इसीलिए उसे कुछ नहीं हुआ। रोहन ने होश में आते ही ममता को कॉल करके सिटी अस्पताल बुला लिया और उसको सब कुछ बताया। फिर ममता के गले लगकर खूब रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। हमारी गुनू ठीक तो हो जाएगी ना? बड़ी ही हिम्मत जुटाते हुए ममता ने अपने आंसू पोंछकर कहा, हाँ, हमारी गुंजन ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। इतना कहा तभी उसी समय डॉक्टर वहाँ पर आए। ममता और रोहन की धड़कनें तेज हो रही थी। उन्होंने डॉक्टर से घबराकर दबे स्वर में पूछा, गुंजन कैसी है? डॉक्टर ने कहा, वो बिल्कुल ठीक है, आप उसे घर ले जा सकते हैं, अब खतरा टल गया है। बस दोनों ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और गुंजन को रोते हुए गले लगा कर माथा चूमने लगे और कहा, अब मैं बाइक इतना तेज नहीं चलाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। और इस हादसे को भुलाकर आगे बढ़ने लगे और ये सीख ली कि कभी भी बच्चों को सभी चीज़ों के लिए हाँ नहीं कहेंगे।